हुकूमत ने जो कहा वो कर दिया, या कहीं कोई गलती हुई। बात कुछ भी हो, मगर निजकारी के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर ताकत का खुलकर इस्तेमाल कर दिया गया। लेडीज आ गई, ये लेडीज है यहाँ पे। कराची एयरपोर्ट पर PIA की निजकारी के मुखालफिन की रैली पर पुलिस और रेंजर्स टूट पड़ी। पहले धुलाई की, फिर लाठियां बरसाती, फिर अचानक गोलियां चलाईं और PIA के 2 मुलाजमीन जान से गए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने फायरिंग का इल्जाम रेंजर्स पर लगा दिया, जबकि रेंजर्स ने गोली चलाने की तरदीद कर दी। जॉइंट एक्शन कमेटी के वकील जावेद मीर ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत केस खराब करने के लिए क्राइम सीन मिटा रही है। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे केस को अभी से खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो क्राइम सीन है, जहाँ पे गोलियां लगी, जहाँ पे ब्लड था रोडों पे, वो सबको वॉश कर दिया गया है। वो सारे एविडेंस मिटाए जा रहे हैं। हमने ये FIR जमा करा दी है SHO एयरपोर्ट के पास। इसके अंदर लोग नॉमिनेट कर दिए हैं। सेक्शन 302 PPC और सेक्शन 7 एंटी टेररिज्म एक्ट का हमने इसमें लिखा है। ये डायरेक्ट फायर किए गए हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर। ये केस इंशाल्लाह रजिस्टर होगा। जो लोग गिल्टी हैं उनको कैफर किरदार, इसमें जो नॉमिनेटेड हैं लोग उसमें जो हैं वो हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, परवेज रशीद, शुजात अजीम, इरफान इलाही, मकसूद, ब्रिगेडियर आसिफ और जुबैर और कुछ लोग और हैं। वाक़े की तरह मिलते ही मुल्क भर में PIA मुलाजमीन का एहतजाज मजीद शदीद हो गया। इंतजामिया को कराची के बाद रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में फिदाई ऑपरेशन बंद करना पड़ा। लाहौर में भी कई परवाजों को मंसूख कर दिया गया। तर्जुमान PIA दानियाल गिलानी ने भी एतराफ़ किया कि कोशिश के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन जारी नहीं रख सके। कोशिश की जा रही है कि जो PIA की टीम है इसी के थ्रू फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल किया जाए, लेकिन अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो जैसा कि बताया गया पहले के बैकअप प्लान मौजूद है, उसको फिर जो है। दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन अब भी सरापा एहतजाज हैं और निजकारी को किसी सूरत तस्लीम करने पर तैयार नहीं।